आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे पे पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। इस वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इंफॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि ऐसी और वीडियोस ला सकूं। दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस हैं, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाकया सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे पे पहुंचे। यहाँ तुम सिर्फ देखना नहीं, समझाना भी है। ये पॉइंट बहुत काला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे उसके, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे पूछा तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? हमने कहा बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट्स फल वगैरह है। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? हमने कहा वहाँ पर बहुत पानी पड़ा हुआ। उसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने कहा मुझे ध्यान उस से समझो, पैगंबर के बारे में बताओ। यहाँ क्रिएटर ये कह रहा है कि उसने अभी तक मुझे लगता है कि वो मक्का से निकलकर लॉजिक मदीना में है, आबाद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या वाकई वो यसरब मदीना आ चुका है? ये कहते ही उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय मदीना यानी यसरब के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो, ये है यसरब मदीना। तमीम अद्दारी जो कह रहा है मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, एज वी नो कि मशरिक की तरफ सफर के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पे रुकी थी। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट ऑल द आइलैंड्स ईस्ट ऑफ मदीना। मदीना के ईस्ट में देयर इज द फेमस अरेबियन सी और इसमें मेनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सकोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा। तो ये 2 आइलैंड्स तो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर आप इसको सिंपल में समझो तो इसका मतलब ये है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये चीज बिल्कुल सही है, या फिर इस पर थोड़ी रिसर्च और होनी चाहिए। मंदिर की तरफ अगर आपको अभी तक वीडियो यूजफुल लग रही है तो लाइक जरूर करें। इंडिया के इस आइलैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में पता है क्या है? मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस, देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज्यादा बाल है। कुछ याद आया? जस्सासा। उन सहाबियों ने जिस अजीब से मखलूक की बात की थी वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड जाए तो आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आजाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जस्सासा है इसको गौर से देखें।
1970 के अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड रोलिंग स्टोन्स है। जिसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होकर बनाया और ये लोगो पिछले सदी के सबसे मशहूर लोगोज में से एक है और रोलिंग स्टोन्स बैंड को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। वन वे और द अदर, दज्जाल के जजीरे वाले जसासा का पूरी दुनिया के म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ है। कोइंसिडेंस और maybe not। और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो गाइज, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। मुझे पर्सनली इस वीडियो से काफी नई चीजें सीखने को मिली। आपको क्या लगा? क्या ये इंफॉर्मेशन यूजफुल थी या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसी और इंफॉर्मेटिव रिएक्शन वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।